परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, अकारण कृपा करने वाले श्री सीताराम जी सरकार, जिनके पादार बिंदों की चरण रज की कृपा के भूति से सारे संसार में चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल दयालु दीनानाथ दाता भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्या के धीश श्री सीताराम जी सरकार के पादार बिंदों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के रस रसिक साधु संत के रखवारे, इस कलयुग के राजा जिनका चारों युगों में प्रताप है, ऐसे विद्यावान गुणियति चातुर अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। कथा व्यास पीठ को प्रणाम। वेद व्यास जी, श्री सुखदेव जी, परमहंस परम भागवत महाराज परीक्षित जी, कलिकुल शेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों को भी प्रणाम। हमारे वाम भाग में इस धरती के चलते फिरते भगवान संत वृंद विराजमान हैं, सभी संतों के चरणों में नाक रगड़कर दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम। एवं आज तो मंदसौर के इस खेजड़िया धाम प्रांगण का पूरा क्षेत्र ऐसा लग रहा है जैसे प्रयागराज का महाकुंभ यहीं चल रहा हो। ये आप नज़ारा टीवी पर, अगर आपकी टीवी चल रही हो, ये आप नज़ारा देखो। पूरी रोड 20 किलोमीटर से लगातार, हम जहाँ से गाड़ी से आए, चले तो हम अपने टाइम पे पहुँचे, हम आपके टाइम पे हैं। हम तो अपने ही टाइम पर चले थे, लेकिन अब रास्ते में कहीं फूल घल रहे। एक भाई साहब ने तो फोटो ही मार दी। हम कहा ये क्या है? बोले गुरुजी दे आ रहे, अच्छी दे रहे। हम कहा आँख ही कान ना फोड़ दो भाई साहब, अभी हमें पराए घर भी जाना है। तो बताओ। हाँ। अच्छा, 2 दिन बीच बीच में थोड़ा हम निकले, 2 दिन निकले तो अब लोगों के निशाने भी पक्के हो गए। फूल में हैं सो इमारत के सीधी नाक में फटा। हाँ, ठीक से हमें अपनी नानी याद आ जाती है, बड़ी मुश्किल से। अभी रास्ते में पता नहीं कहाँ एक भाई साहब ने पूरा वो क्या उसको कहते तसला, पूरे फूल 2.5-3 किलो ऐसे। हमें जय हो जय हो जय हो जय हो। हम समझ गए ये मंदसौर के पगला है, तो कहें क्या। तो आज तो मंदसौर की ये कथा इतिहास में, आप ये नज़ारा टीवी पे देखो, जहां तक आपको नजर जाएगी वहां तक ये देखो पागल ही पागल नजर आएंगे। क्या धूप क्या धूल है, धन्य है। हमें लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। बनना ही पड़ेगा, इन पागलों को वरना रोकेगा कौन। और रुकना भी तब तक नहीं है जब तक बन ना जाए। इसलिए अपने घरों के बाहर धर्म ध्वज लगाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ और हिंदू राष्ट्र के लिए जागृति लाओ और सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए खुद भी जगो, पड़ोसी को भी जगाओ। तो पूरे इस मंदसौर खेजड़िया श्री बालाजी महाराज के इस पावन प्रांगण को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और प्रणाम गोस्वामी, कुछ नहीं भूत हैं, वे तो आते ही रहते हैं। हाँ, वो तो भगवान की कथा है, सबको ही आता। अब तुम कैसे आए? तो भूतों को भी लगा चलो। अच्छा, ये कितनी अच्छी बात, जिंदा आदमी मरे भी आए तो आने दो, स्वागत करो। तो जितने भी लोग यहाँ तीनों प्रांगणों में, बाहर भीतर, जो जहाँ बैठे सुन रहे, देश विदेश में। अब देश विदेश में संस्कार टीवी तो 7 बजे तक चलती है और 7 आज अभी बज गए, फिर भी जो जहाँ सुन रहे, 5 मिनट बाकी है। अब इनका तो पत्ता पूरा फिक्स है, 7 बजेंगे ये कट उड़ा देंगे। लेकिन आज की कथा सुनने योग्य है। आज हनुमंत कथा का 3रा दिन है और बड़ी अद्भुत कथा है। तो हमारी प्रार्थना है कि अगर संस्कार टीवी पर कट जाए तो बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर आज की कथा आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे क्या बात है। तो 3रे दिन की कथा को आप जरूर सुने, हम गोस्वामी जी की एक चौपाई के साथ।
आप सबको भी प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करो प्रणाम जोरी जोग पानी। हाँ 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 हाँ, करो प्रणाम जोरी जोग पानी। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी सीताराम। अरे ओ साधु जी कैसन बा? ठीक बा? जय हो। आज हम अपने साथ एक और वीआईपी गेस्ट लाए थे। ये बैठे, यह बालक लाठी लेकर तौलिया सिर पर बांधकर पार्किंग की सेवा कर रहा है दिन भर से। अवस्था जरूर छोटी है लेकिन व्यवस्था बहुत बड़ी पकड़ी है। ये सीखने योग्य है कि अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है? ये बालक हमें पता लगा, खड़ा था रास्ते में लाठी लेकर के, बढ़िया मुंह बांधे हुए, चेहरा भी उसका लाल पड़ गया। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब इतने छोटे छोटे बालक सनातन संस्कृति की व्यवस्था में लग जाएंगे तो भारत की इस सनातन की जड़ों को कोई हिलाना तो दूर की बात है, टच नहीं कर पाएगा। और यही आवश्यक है। आज की कथा शुरू करने के पहले हम टीवी के माध्यम से एक सूचना देना चाहते हैं जो हमारे मन में कई दिनों से चल रही थी। मन में बड़ा पीड़ा उठ रही है। उस पीड़ा को हम कहें किससे? आप लोगों को बता सकते हैं। बागेश्वर धाम बड़ा ही पावन पवित्र तीर्थ है, 320 साल पुराना है। दरबार लगता है, प्रतिदिन लोग दर्शन करने हजारों की तादाद में, हम रहें ना रहें 10-20 हजार लोग प्रतिदिन मंगल शनिवार 1-1.5-2 लाख पहुंचते हैं। तो लोग बढ़ते हैं तो स्वभाववश व्यवस्था चाहिए। तो होटल ढाबा लोगों ने खोले, कुछ गांव वालों ने, लेकिन अब कुछ जो पीड़ा की बात है, सब लोग सुन रहे, धर्म के पदाधिकारी भी। पीड़ा की बात यह है कि कुछ धर्म विरोधियों ने जमीन खरीदकर वहां पर ढाबा खोल लिए, मदरा आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया, जिससे मन को बड़ी पीड़ा है। पीड़ा यह है कि सोची समझी हुई साजिशें बागेश्वर धाम को बदनाम करने के लिए, उस चीज़ों को जोड़ने के लिए की जा रही हैं। हमारी तो इस किसी से हम मांगते या कहते नहीं हैं, वीडियो से ही कहते हैं कि ऐसी घटनाओं पर सख्त से सख्त हमारे सभी सेवादार, हमारी समिति और वहाँ का प्रशासन अपने हाथ में कानून का डंडा लेकर के कार्रवाई करे, ताकि सनातन धर्म के ऊपर और उस धाम पवित्र तीर्थ के ऊपर उंगली ना उठे। दूसरी बात, तरह तरह के वहाँ विचित्र गंदे लोग आ रहे हैं, तो हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। ना तो हमारी दुकानें हैं, ना हमारे होटल हैं, किसी ने खरीदी हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। और पत्रकार महोदय उन विषयों को हमसे जोड़ देते हैं जो हमें बहुत ही अप्रिय लगता है, क्योंकि बागेश्वर धाम हमारा नहीं, बालाजी का है। और वहाँ पर कोई भी कृत्य हो उसके जिम्मेदार न हम हैं न बालाजी है, करने वाला है। लेकिन रोकथाम जितनी हमारी सामर्थ्यता है हम अपनी
स्थिति से कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन हर विषय को बागेश्वर धाम से ना जोड़ा जाए, क्योंकि अब वहाँ पर बहुत ही हमें जो संकेत लग रहे, अब और भी विचित्र साजिशें, प्लांटेड साजिशें, जो जिनकी हमने दुकानें बंद करवा दी हलीउल्लाह वालों की। उनके घर में घुस कर के घर वापसी जो करवाई, तो अब बहुत ज़्यादा आग मिर्ची उन्हें लगी हुई है। हम वचन अपना दे सकते, और भारत के सभी शिष्यों से हमारी प्रार्थना हाथ जोड़कर, हमारे नाम का किसी भी शिष्य को, हमारे साथ में रहने वालों को कोई दान, शुल्क, दक्षिणा ना दें। आपको किसी को भी भरोसा किसी भी शिष्य पर हमारे करने की जरूरत नहीं है। आप हम पर केवल भरोसा करें। हम वचन देते हैं कि मर जाएंगे लेकिन सनातन नहीं झुकने देंगे, क्योंकि अब सेवादार भी सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए बन रहे, न मोबाइल नंबर लेने के चक्कर में, मंत्री मिनिस्टर से मिलने के चक्कर में, गुरुजी वो फलाने सीएम से कह देंगे, ढिकाने से कह देंगे। हमारी प्रार्थना है, हम किसी से भी अपेक्षा न रखते हैं, न हमको किसी से मांग, हमारी भावना रहती है, और हमसे इस भाव से आप जुड़े भी ना कि हम किसी से आपकी कोई सपोर्ट कर देंगे। सिवा हनुमान जी के अलावा हम किसी से सपोर्ट नहीं करवाएंगे। और ये जितने भी बरसाती मेंढक रूप में सेवादार हैं, कि चमत्कार भीड़ नाम के चक्कर में जिन जिन ने भी लुंगी पहन ली, टीका लगा लिया, लुंगी पहनना अच्छा है, हमारा धर्म है, तिलक लगाना आवश्यक है, तुम्हारे दादाओं परदादाओं को भी लगाने की तुम्हें शिक्षा देनी चाहिए थी, ये धर्म है, लगाइए। लेकिन इस निमित्त मत लगाइए कि आप उस लुंगी के चक्कर में, धोती के चक्कर में सनातन को बर्बाद कर दें या बागेश्वर धाम को टारगेट कर लें। हमारा सेवादार वही सच्चा है जो हमारी बिना अनुपस्थिति में सेवा कर रहा है। इसलिए भारत के सभी लोगों से हमारी प्रार्थना, इस वीडियो को भेज दें। हमारा मन बड़ा ही व्यथित है, कभी ऑनलाइन रुपया ले लेते लोगों से, कभी ऑफलाइन ले लेते, हमारे साथ में जैसे तैसे फोटो खिंचवाकर ये बताते हैं बाहर कि हम तो गुरुजी के बहुत करीब हैं, हम तो साथ में भोजन करते हैं। अभी एक बीच में घटना मिली सुनने को, एक माताजी से खूब बातें गंदी गंदी करते रहे, मिलवाने के चक्कर में पकड़ लिया, सब कुछ करवा दिया, बात अलग है। लेकिन भारत के लोगों से भी हमारी प्रार्थना है, हमको मानने वालों से, आपको हमारे पास आने के लिए किसी सपोर्ट, सेवादार की आवश्यकता नहीं है। आप पंडालों में डायरेक्ट आइए, धाम पर डायरेक्ट आएं, वहां रुके ना, और प्रणाम करके आप जाएं। हमारा तुम्हारा नाता जन्म जन्म का है, जब तक प्राण रहेंगे हम तब तक तुम्हारे हैं। लेकिन अपने राम जी ना तो किसी प्रभाव में आते हैं, ना अपने राम जी किसी से कुछ अपेक्षा रखते हैं, ना अपने राम जी हम आपसे कोई चाह रख कर आए। हम इस संसार में, भारत में घूम भी रहे तो आपसे कुछ लेने नहीं, हम सिर्फ आपके लिए जी रहे हैं कि आप हमें मान दो, सम्मान दो या अपमान दो, हमारी ये कोई बुद्धि नहीं है। हम तो सिर्फ आपके हृदय में हनुमान चाहते हैं। इस वीडियो को भेज दें। धाम की गतिविधि सेवादारों में हमारा कोई परमानेंट सेवादार नहीं है, होटल वाले हमारे नहीं है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आज के बाद पत्रकार बंधुओं में भी धाम से संबंधित कोई हमारा निजी हो तो हमसे पूछा जाए और जोड़ा जाए, वरना वो सब व्यापारी हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, करने दें, हमारा साधुवाद है, किसी से हमारी कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप हमारे नाम को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो उनकी निजी जिम्मेवारी है। हम पूरे लोगों का ठेका नहीं लिए, हम तो अपने राम जी अपना ठेका लिए, और जो पंडाल में बैठे हैं जो हमारे हनुमान जी के हैं, हम उन लोगों का ठेका लिए कि सनातन धर्म की बहार हम उनके साथ लाएंगे।